चलिए आज अपने कैलेंडर पे कुछ कैलेंडर को अपने आगे बढ़ाते हैं। कैलेंडर को जैसे आज हम कैलेंडर में विषम दिनों के विषय में सीखते हैं। विषम दिनों के विषय में सीखते हैं जैसे एक साधारण वर्ष में विषम दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन आते हैं। तो इसमें हम विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं। ठीक है, जब 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? शेष 1 आएगा। कितना आएगा? शेष 1 बचकर आएगा। शेष 1 बचेगा। ठीक है, एक साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। इसे हम 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा शेष? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 2 बचकर आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, इसी प्रकार या वर्षों में हो गया, हम शताब्दी वर्षों में चेक करेंगे। ठीक है, शताब्दी वर्षों में, इसी को नोट कर लीजिए आप लोग। हेडिंग क्या बनेगी? शताब्दी वर्षों में विषम दिन। ठीक है, शताब्दी वर्षों में विषम दिन जैसे दिया गया है 100 साल में विषम दिन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 100 साल में विषम दिन होंगे। ठीक है, 100 साल में विषम दिन होंगे। 100 साल में विषम दिन होंगे। शताब्दी वर्ष क्या होता है? जिसके लास्ट में 2 जीरो आए। ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो आए, जैसे 800, 1200, 2000, 400, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष, ये शताब्दी लीप वर्ष है। और क्या ऐसे है? 1500, 1300, 500, 300। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब शताब्दी वर्ष। ये सब साधारण शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, देखिए 100 वर्ष दिया गया है। 100 वर्षों में हम चेक करेंगे कितने लीप ईयर आते हैं तथा कितने साधारण वर्ष आते हैं। तो 100 में 24 क्या होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। 24 क्या होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं तथा 76 साधारण वर्ष होते हैं। 76 क्या होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं। ठीक है, तो लीप वर्षों में जब कोई वर्ष 366 दिन का होता है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? 2 आती है। ठीक है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और इसमें साधारण वर्षों में भी थोड़ी देर पहले देखा हमने, साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? 1 आती है। इसमें हम 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 76। और 48 प्लस 76 को हम ऐड कर लेते हैं। 76 प्लस 48 करेंगे, कितना आएगा? बराबर 8 6 14 के 4 हाथ हवा 1। ठीक है, 7 4 11, 11 1 12, कितना आ जाएगा? 124। ठीक, 124 आ गया।
अब 124 को 124 विषम दिन तो होते नहीं है, 124 जब विषम दिन नहीं होते हैं तो 124 को हम 7 से भाग देते हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जो शेष होता है विषम दिन होता है वह 7 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, 7 से छोटा ही होगा। रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, शेष यही होंगे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 6 होगा, मिनिमम 0 होगा, ठीक है। अधिकतम शेष अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो मिनिमम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। तो 124 में 7 से भाग देंगे कितना शेष आएगा? 7 से भाग दीजिए, देखिए कैसे देते हैं भाग, 7 से 124 में भाग देते हैं, ठीक है। देखिए एक बार जाएगा 7 हो जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 54, 7 सते 49, 7 सते 49, 7 बार जाएगा कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा? 14 में से 9 गया, 5 आ जाएगा, शेष कितना आ गया? 5। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी? 5 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए 100 वर्षों में 5 है तो 200 वर्षों में 5 गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो शेष जो रिमाइंडर जो होता है विषम दिन जो होते हैं वह 6 से बड़ा नहीं होता है, तो यह 10 जो है 6 से बड़ा है तो इसे हम 7 से भाग देते हैं, तो शेष कितना बचकर आएगा? शेष आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार 300 वर्षों में 300 वर्षों में विषम दिन होगा, ठीक है। तो 300 वर्षों में 100 वर्षों में कितना होता है? 5 होता है, तो 300 वर्षों में 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15, कितना आ जाएगा? 15। तो 15 देखिए ये 7 से बड़ा है, तो ठीक है 15 7 से बड़ा है, तो रिमाइंडर जो होता है विषम दिन जो होते हैं वे 7 से बड़े नहीं होते हैं, मैक्सिमम 6 होता है और मिनिमम 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ 7 से हम भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? शेष ही लिखते हैं यहाँ पर, 7 दूनी 14, 14 पूरा कट गया, शेष कितना बचा? 1 बचा, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1, ठीक है। तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार 400 वर्षों में 400 वर्षों में विषम दिन होगा, ठीक है। देखिए 400 वर्षों में 100 वर्षों में 5, 100 वर्षों में 5, तो 400 वर्षों में 4 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस इसी देखिए 400 जो है 401 क्या है? 401 लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर है, तो इसमें हम एक दिन ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 21। 21 में हम 7 से भाग देते हैं, तो शेष कितना आता है? 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 0, ठीक है। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती है। इसे हम अब एक डायग्राम में लिख लेते हैं, डायग्राम जिससे हमें आसानी से याद हो सके, ठीक है। जैसे देखिए 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। और 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 1 होते हैं। 400 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है।
नोट कर लीजिए इसे आप। ठीक, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए शताब्दी का हम अंतिम दिन देखते हैं। अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, लास्ट डे ऑफ शताब्दी का अंतिम दिन। शताब्दी का अंतिम दिन होगा। ठीक है, कौन कौन सा वंश हो सकता है। ठीक है, ये शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिसके पीछे दो दो जीरो लगाओ। ठीक है, ये 100वां वर्ष है। 100वां वर्ष 100 ईयर्स में 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो 5 होती है। 5 का मतलब कितना होता है, शुक्रवार होता है। ठीक है, 5 का मतलब शुक्रवार होता है। देखिए इसे डायग्राम समझते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं। ठीक है, 0 मतलब रविवार, 0 मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार। ठीक है, 3 मतलब बुधवार, 4 मतलब शुक्रवार, बृहस्पतिवार, 4 मतलब बृहस्पतिवार। क्या होगा, बृहस्पतिवार। 5 मतलब शुक्र होगा, 5 का मतलब शुक्र। 6 मतलब शनिवार। ठीक है, 6 मतलब शनिवार होगा। ठीक है, अब देखिए 5 मतलब शुक्रवार आ गया। ठीक है, इधर देखिए इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए 200 वर्ष, 200 ईयर्स में, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 मतलब कौन सा दिन होता है, 0 मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार। ठीक है, बुधवार। ठीक है, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 1 मतलब क्या होता है, सोमवार होता है। 1 मतलब सोमवार होता है। फिर 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। 0 मतलब क्या होता है, रविवार होता है। ठीक है, ये जो दिए गए हैं ये शताब्दी के अंतिम दिन है। ठीक है, ये शताब्दी के अंतिम दिन दिए गए हैं। ठीक है, इसे हमें देख लीजिए, इसे दिया गया है 31 दिसंबर। ये 31 दिसंबर की डेट दिए गए हैं, 31 दिसंबर की जो डेट होंगी। ठीक है, 31 दिसंबर की डेट ये दिए गए हैं। ठीक, 31 दिसंबर पे क्या आ सकता है, शुक्रवार आ सकता है, बुधवार आ सकता है, सोमवार आ सकता है, रविवार आ सकता है। इन चारों डेटों, इन चारों दिनों में से कोई एक दिन आता है। ठीक है, शताब्दी के अंतिम दिनों में। ठीक है, और शताब्दी का प्रथम दिन पूछे तो क्या होगा, शताब्दी का प्रथम दिन इसके अगला दिन होगा। ठीक है, शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा होता है, शुक्र के बाद क्या आता है, शुक्र के बाद क्या आएगा, शनि आएगा, शनिवार होगा। बुध के बाद क्या आ सकता है, बृहस्पतिवार आता है, बृहस्पतिवार। सोम के बाद क्या आता है, मंगलवार आता है, रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। सोमवार, जैसे कहने का मतलब ये है 31 दिसंबर को यदि शुक्रवार है,
ठीक है। 31 दिसंबर दिया गया हमें 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 को क्या है, शुक्रवार है, को शुक्रवार है। अब पूछा जा रहा है 1 जनवरी 1701 को, ठीक है, कौन सा वार होगा, 1 जनवरी 1701 को कौन सा वार होगा। तो इसमें हम इस एक दिन ऐड कर देते हैं। तो एक दिन देखिए 31 दिसंबर को शुक्रवार है, तो इसमें से एक दिन आगे जा रहे हैं, तो जनवरी आ रहा है, मतलब एक दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्र के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि 31 दिसंबर को बुधवार है तो अगला क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। 1 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। यदि 31 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। यदि 31 दिसंबर को रविवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। अब ये कुछ एक नोट पॉइंट इसमें लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट पॉइंट, नोट में हम लिखते हैं सोमवार शताब्दी का अंतिम तथा पहला दिन दोनों होता है, ठीक है। सोमवार शताब्दी का प्रथम दिन भी होता है और अंतिम दिन भी होता है, ठीक है। चलिए ठीक, अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर में आती है, ठीक है। इससे हमें दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा, ठीक है। इसे देखिए हम कैसे निकालते हैं, साधारण देखते हैं। पहले हम इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, डेट है, ये डेट है, ये क्या है, मंथ है, ये मंथ है, ये 1900 क्या है, शताब्दी वर्ष है, और 47 क्या है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है, ठीक है। ये क्या है, साधारण वर्ष है, ये क्या है, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष है, ठीक है। अब देखिए इसे